Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and the chapter 6 of 12th class is Networking Concepts, and today we are going to cover topic that is protocols and this is part 3. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? अ प्रोटोकॉल कैन बी वन रूल और अ कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट अलाउ डिफरेंट डिवाइसेस टू होल्ड कन्वर्सेशंस. तो प्रोटोकॉल क्या है? हम बोल सकते हैं कि ये एक रूल है या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रूल्स जो है पूरा कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स है, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड है जो डिफरेंट डिवाइसेस को अलाउ करता है ताकि वो कन्वर्सेशंस आपस में कर सके. जैसे एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज, ग्रामर और कल्चरल रूल. तो जैसे हमारे पास ह्यूमन कम्युनिकेशन है, हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. आप मुझे अब नहीं समझ पाओगे अगर आपको हिंदी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम है, ठीक है. या फिर आपकी कोई ग्रामर की वो हो सकता है, जैसे हमारे पास जो है ग्रामर में कोई वो है, या फिर कल्चरल रूल, जैसे मराठी है तो वो मराठी बोलते हैं, पंजाबी है तो वो पंजाबी बोलते हैं. तो इस तरह से जो होता है मतलब एक रूल्स होते हैं कि उसी अकॉर्डिंग वो बोलते हैं या फिर ये. तो ये होता है हमारे पास. तो द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स इन विच नेटवर्क सर्विस रिक्वेस्टर एंड सर्विस प्रोवाइडर कैन कम्युनिकेट. तो जो हमारे पास ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड है जहाँ पर नेटवर्क सर्विस रिक्वेस्टर होता है और सर्विस प्रोवाइडर वो आपस में किस तरह से जो रिक्वेस्ट कर रहा है और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे. तो हाउ द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ फिजिकली सेटअप. तो पहले तो ये है कि जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है वो फिजिकली सेटअप किस तरह से है. हाउ डू नेटवर्क एंटिटी कॉन्टैक्ट वन अनदर. जो नेटवर्क एंटिटीज़ हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कॉन्टैक्ट में है. हाउ डू नेटवर्क एंटिटी नो हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड. तो जो नेटवर्क एंटिटीज़ हैं उनको कैसे पता है कि कितना डेटा जो है वो ट्रांसमिट करना है. हाउ आर नेटवर्क एंटिटी गारंटेड दैट अ मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड करेक्टली. तो ये क्या गारंटीज़ हैं नेटवर्क एंटिटीज़ जो हैं वो मैसेज एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं तो जो रिसीव कर रहा है कि वो करेक्ट ही मैसेज होगा. हाउ इज़ अ मैसेज पास टू द इंटेंडेड रिसिप्ट. तो जो इंटेंडेड रिसिप्ट है उसको जो मैसेज है वो किस तरह से पास करना है. हाउ आर बिट्स ट्रांसमिटेड ऑन द मीडिया. जो मीडिया है उस पर बिट्स को किस तरह से ट्रांसमिट करना है. हाउ डू नेटवर्क एंटिटी विद डिस्परेट लैंग्वेज कम्युनिकेट. तो नेटवर्क एंटिटी में जो डिस्परेट लैंग्वेज है वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे. हाउ डू नेटवर्क एंटिटी नो व्हेन टू ट्रांसमिट डाटा. तो नेटवर्क एंटिटीज़ को कैसे पता चलेगा कि जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो गया. तो उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स एक लोकेटर यूज़ किया जा रहा है, तो इसे हम URL भी बोल देते हैं. अ URL इज़ अ एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट. तो ये URL जो है वो एक एड्रेस होता है, ठीक है, रिसोर्स जिससे हम जो नेट से रिसोर्स को एक्सेस कर पाते हैं. द टाइप ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. तो जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज होता है वो डिपेंड करता है कि जो इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है. तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास URL की, इस तरह से आपने देखा होगा कि जब भी हम नेट में सर्च करते हैं कुछ भी गूगल में तो HTTP ये लिखा होता है www. और उसके बाद आपने जो भी सर्च करना था तो इसको हम बोलते हैं URL, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तो अकॉर्डिंग टू दिस URL अ वेब पेज नीड्स टू बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल दैट इज़ लोकेटेड ऑन अ कंप्यूटर नेम्ड. तो जैसे देखो इस जो एग्जांपल है इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है. तो यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है, उसकी हेल्प से जो है हम इस लोकेशन पर पहुँच पा रहे हैं. दूसरा आ जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल.
तो अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ द सिंपलेस्ट वे टू एक्सचेंज फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। तो जो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो एक सिंपलेस्ट वे है ताकि हम जो है इंटरनेट में जो कंप्यूटर्स अटैच हैं उनमें जो हम फाइल्स को एक्सचेंज कर सकें। FTP इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है दैट यूजेस द इंटरनेट TCP IP प्रोटोकॉल। तो इसमें जो है TCP IP प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। It's also commonly used to download programs and other files to your computer from other servers। तो ये हम यूज़ करते हैं कॉमनली ताकि हम जो प्रोग्राम्स हैं या फिर फाइल्स हैं उनको डाउनलोड कर सकें किसी दूसरे कंप्यूटर से या फिर मतलब कि किसी सर्वर से। तो बेसिक FTP जो सपोर्ट इज़ यूजली प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ ए सूट ऑफ प्रोग्राम दैट कम विद TCP IP। तो इसमें जो FTP बेसिक जो सपोर्ट है वो मेनली प्रोवाइडेड की जाती है जो हमारा ये TCP IP से वो आता है। TCP IP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने अभी HTTP किया था वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड बाय WWW। तो जो WWW है वो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। The main task of HTTP is to deals the message format and transmission and what action web server and browser should take in response to various command। तो जो HTTP का मेन जो इसका काम होता है, टास्क होता है, वो होता है कि जो मैसेज का फॉर्मेट है या फिर जो ट्रांसमिशन होनी है, ठीक है, वो ये उससे डील करता है कि कौन सा एक्शन जो है वेब सर्वर और ब्राउज़र को लेना चाहिए जो कमांड्स हैं उनके इन रिस्पॉन्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एंटर अ URL इन ब्राउज़र, जब आप जो ब्राउज़र के URL में एंटर करते हो, दिस एक्चुअली सेंड एन HTTP कमांड टू द वेब सर्वर। तो वो जो HTTP कमांड लिखी होती है वो वेब सर्वर को सेंड करता है। अ कंप्यूटर वेयर वेब पेजेस रिसाइड्स, तो जहाँ पर आपके वेब पेजेस पड़े होते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो HTTP कमांड सेंड करता है, वो वेब सर्वर होता है। डायरेक्टिंग टू इट फैच एंड ट्रांसमिट द वेब वर्क्स इज़ HTML। तो वो क्या करता है, डायरेक्टिंग उसे डायरेक्ट करता है और फैच करता है और ट्रांसमिट करता है फिर उसको वेब वर्क्स जो कि HTML में लिखे होते हैं, ठीक है। तो विच डील्स विद हाउ वेब पेजेस आर फॉर्मेटेड एंड डिस्प्ले। तो HTML जो हमारी ये लैंग्वेज होती है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें होता है कि हम किस तरह से डील करना है, जो वेब पेज है उसको किस तरह से फॉर्मेट करना है और किस तरह से डिस्प्ले करना है, तो ये हमारा HTML में होता है। ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे पास जो वेब पेज है वो फॉर्मेटेड होता है और डिस्प्ले होता है। तो ईच पेज ऑन द वेब हैज़ अ नेम एड्रेस। तो उसमें जो भी हमारा पेज होता है, ठीक है, वेब पर उसका नेम भी होता है, एड्रेस भी होता है। द एड्रेस इज़ प्रोसीडेड बाय, तो एड्रेस इसके द्वारा प्रोसीड होता है HTTP:// एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जैसे ये हमारे पास है www.cdac.org, दिस एड्रेस नेम इज़ नॉन एज URL। तो इस तरह के जो एड्रेस होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसकी जर्नल फॉर्मेट जैसे पहला है टाइप ऑफ द रिसोर्स। अगर हमने रिसोर्स की टाइप देखनी है तो वो इस तरह से हो सकता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर HTTP होगा या फिर FTP होगा। और नेम ऑफ द सर्वर, तो सर्वर का नेम क्या हो गया, जो ये वाला है हमारे पास cdac.org, तो ये हमारा सर्वर का नेम है। और नेम ऑफ स्पेसिफिक फाइल ऑन द सर्वर, तो अगर इसके मतलब कि जो स्पेसिफिक फाइल है कि किस फाइल में लिखा हुआ है तो वो ऑप्शनल होता है इसके साथ। तो जैसे ये office03.html में लिखा है ये ऑप्शनल होता है। तो इसको मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होता है। ये होता है टाइप ऑफ रिसोर्स, ये होता है नेम ऑफ द सर्वर, और इसमें ऑप्शनल होता है फाइल ऑन द सर्वर, नेम ऑफ स्पेसिफिक फाइल कौन सी है जो सर्वर पर है। तो ये जो HTTP है ये भी मैंने आपको समझा दिया, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी मैंने आपको समझा दिया है। तो उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट नेटवर्क्स। तो सम नेटवर्क्स आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज्ड कम्प्लीटली बाय इंडिविजुअल।
तो कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और वो यूज़ किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है। ये नहीं कि हर जो भी है मतलब कि एक ग्रुप में उसे यूज़ करेगा या कुछ भी, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क्स। जब बोल लो कि एक ऑफिस के लिए पर्टिकुलर हो गया, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दैट फॉर्म्स द नेटवर्क इज परचेज लीज इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता है वो क्या करता है, जो नेटवर्क है उसको या तो क्या करता है, परचेज करता है, या तो खरीदता है, या फिर रेंट, या तो उसे परचेज करता है या फिर रेंट पर लेता है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम है उसके बिहाफ पर। तो द फर्स्ट वैन टू बी डिजाइंड एंड developed was the private network and ARPANET a यूनाइटेड स्टेट नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो ARPANET था हमारा यूनाइटेड स्टेट नेटवर्क था, ये सबसे पहले हमारे प्राइवेट नेटवर्क्स हैं। द ऑब्जेक्टिव वाज टू make the interesting and unique computer facilities available in some computer centers accessible to large community of user। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कंप्यूटर की जो फैसिलिटी हैं उनको यूज़ किया जा सके कंप्यूटर सेंटर्स में, ताकि वो लार्ज कम्युनिटी है यूज़र की वो उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिल सकें।